हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं भिन्नों पर संक्रियाओं के बारे में। लास्ट क्लासेस में हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया था। हमारे टाइप ऑफ फ्रैक्शन कितनी होती हैं, ठीक है। आज हम उन पर क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्या संक्रियाएं होती हैं उनके बारे में, और भिन्न की क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। भिन्नों पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस का मतलब है भिन्नों में किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है, किस तरीके से भिन्नों में एडिशन होता है, किस तरीके से डिवाइड होता है और किस तरीके से सब्ट्रैक्शन होता है। इन सब पे आज हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एडिशन की। सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूँ? एडिशन की। एडिशन बोलो या फिर इसे बोल लो सब्ट्रैक्शन, या फिर क्या बोल लो? सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, जोड़ना या घटाना, जोड़ना एवं घटाना। तो भिन्नों में हम जोड़ना और घटाना किस तरीके से करते हैं, इस पर आज हम बात करते हैं। मान के चलो दो भिन्न हमारी दे रखी हैं, 1/2 माइनस 1/4। इस तरीके से दो भिन्न हमारी दे रखी हैं। 1/2 में से हमें क्या करना है? 1/4 को माइनस करना है। कितनी भिन्न दे रखी है? हमारी दो भिन्न दे रखी है, जिनका की क्या करना है? हमें घटाना करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले इनमें क्या करते हैं? सबसे पहले इनका लेते हैं जो नीचे हर होते हैं, सब डिनोमिनेटर होते हैं, उनका लेते हैं हम एलसीएम। इनका हम क्या लेंगे? एलसीएम और एचसीएफ हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं क्या होते हैं। यहाँ पर बस इतना समझ लो कि निकालते कैसे हैं। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो 2 और 4 का हमें एलसीएम निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे? 2 को लिखो और 4 को लिखो इस साइड में, ठीक है। इस तरीके से 2 का डिवाइड 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार, और 2 का डिवाइड 4 में देंगे तो 2 बार। 1 तो यहाँ पे खत्म हो गया, 1 का तो अब जाएगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे? एक बार 2 का और चला जाएगा, तो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार। इस तरीके से 2 2 जा 4, यानी इनका दोनों का एलसीएम कितना आया? 4। तो एलसीएम को क्या करेंगे? एक लाइन खींच करके उसके नीचे एलसीएम को लिख लेंगे, ठीक है। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 नीचे लिख लिया। अब क्या करेंगे? इस 2 का डिवाइड, पहली वाली फ्रैक्शन का डिवाइड हम करेंगे 4 में। पहली वाली फ्रैक्शन का डिवाइड करेंगे हम 4 में, तो कितनी बार जाएगा? 2 का डिवाइड 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर। इस 2 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? जो उस भिन्न के अंश में होगा उससे। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। इस तरीके से इस फ्रैक्शन का फंक्शन पूरा हो गया। अब बीच में किसका साइन है? माइनस का, तो माइनस का साइन लगा देंगे। फिर 4 है तो 4 का डिवाइड किस में करेंगे? 4 का डिवाइड फिर से 4 में करेंगे, तो 4 का डिवाइड 4 में करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 में से 1 गया तो 1 अपॉन यहाँ पे कितना है? 4। यानी कि 1/2 में से मैं 1/4 को अगर घटाऊं तो आंसर मेरा कितना आएगा? 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है 2/3 प्लस 4/5। इस तरीके से कोई एग्जांपल दे रखा है। इसको हमें क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? जोड़ना है इनको हमें, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 तिया 15। कितना एलसीएम आ जाएगा? 15। तो 15 को लिख लेंगे हम नीचे, ठीक है। 15 को नीचे लिख दिया। अब 3 का डिवाइड कितने में देंगे? 15 में। तो 3 का डिवाइड 15 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 बार। और इस 5 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 2 से करेंगे। तो 5 दूनी 10, 10 को लिख लेंगे हम इस लाइन के ऊपर। फिर प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगा दो। 5 का डिवाइड 15 में देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और 3 कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और इस 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से करेंगे। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है। अब क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। तो 12 और 10 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और बटे में कितना है? 15। बटे में कितना है? 15। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या फिर मुझे दिख रहा है कि ये कैसी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। तो मैं इसे किस में चेंज कर सकता हूँ? मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकता हूँ। 15 एकम 15, कितना बच जाएगा? 15 से 7 बच जाएगा, ठीक है। तो 7/15 यानी एक सही 7/15, ठीक है। इस तरीके से ये भी आंसर इसका हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं
एक और चलते हैं, मान के चलो आपकी ऐसी दो फ्रैक्शन ना दे करके दो से ज्यादा फ्रैक्शन दे रखी हो, तब क्या करेंगे। मान के चलो आपकी ऐसी दो फ्रैक्शन ना दे करके, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। बस हमें याद इतना रखना है कि जहां पे प्लस होगा वहां प्लस लगाएंगे, जहां पे माइनस होगा वहां पे हम माइनस लगाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूं, मान के चलो 2/3 है प्लस 2/5 है प्लस 4/7 है। इस तरीके से आपका कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें सारे एडिशन वाले दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही प्रोसीजर, कितनी भी भिन्न हमारी दे रखी हो, कितनी भी भिन्न हमारी दे रखी हो, उनके सबसे पहले उनको सॉल्व करने के लिए उनके हरों का हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो 3 और 5 और 7, 3, 5, 7 का क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है। हमें दिख रहा है कि तीनों कैसी हैं, को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्याएं, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो इन तीनों के मल्टीप्लाई से ही आ जाएगा। तो 5 तिया 15 और 15 का मल्टीप्लाई 7 से, 7 पंजा 35, 3 हासिल, 7 3 10, यानी 15 7 105 होता है। ठीक है, तो 105 इनका आ गया एलसीएम। कितना आ गया, 105 इनका एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, 3 से डिवाइड इसमें कितनी बार चला जाएगा, 35 बार। और 3 का डिवाइड 105 में दिया, कितनी बार जाएगा, इनके मल्टीप्लाई के बराबर, यानी कि 35 के बराबर। और 35 का मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 2 से, तो 35 दूनी 70। बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस लगा दो। 5 का डिवाइड 105 में देंगे तो कितने के बराबर आएगा, 7 या 21 के बराबर है। क्यों भाई, क्योंकि तीनों को प्राइम नंबर है, तीनों को प्राइम नंबर है, तो तीनों के मल्टीप्लाई से ये संख्या बनी हुई है। अगर इसमें से मैं इस एक को हटाऊंगा तो बाकी का वैल्यू कितनी रह जाएगी, इनके बराबर रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी। ऐसे मैं इसका डिवाइड इसमें दूंगा तो इनके बराबर रह जाएगी, इसका डिवाइड दूंगा तो इनके बराबर रह जाएगी। क्यों, क्योंकि तीनों को प्राइम नंबर है, इस वजह से। अगर कुछ भी इनमें कॉमन होता तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, को प्राइम की कंडीशन में इस तरीके से हो जाता है। तो 5 का भाग इसमें दूंगा तो वो कितने के बराबर आएगा, 7 या 21 के बराबर। और 21 का मल्टीप्लाई कितने से करना है, 2 से, तो 21 दूनी 42, 21 दूनी कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। फिर किसका साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। और 7 का डिवाइड 105 में देंगे, हमें डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि तीनों को प्राइम नंबर है। तो 7 को हटाओ तो इस 5 15, 5 तिया 15, और 15 का गुणा कितने से कर दें, 4 से, 15 चौके 60। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तीनों को जोड़ लो, 2 6 7 13, 13 और 4 17, 13 और 4 17। ठीक है, और बटे 105, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान के चलो क्वेश्चन दे रखा है 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/8, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इनको क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना है। ठीक है, मिक्स में भी आ सकते हैं, कहीं पे ऐसे प्लस आ जाए और यहाँ पे माइनस आ जाए, तो इस तरीके से मान के चलो क्वेश्चन दे रखा है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है इनका। तो 2 4 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, जो बड़ी संख्या वही आ जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 का डिवाइड भी 8 में जाता है, 4 का डिवाइड भी 8 में जाता है, और 8 का डिवाइड भी 8 में जाता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 का डिवाइड 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 4 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 4, बीच में किसका साइन है, प्लस का, 4 दूनी यानी 2 बार चला गया, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 2। फिर यहाँ पर किसका साइन है, माइनस का साइन है। ठीक है, 8 का भाग 8 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, कितना आया, 4 और 2 6, 6 में से 1 गया तो 5, यानी 5/8। इस तरीके से ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भिन्नों के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें क्या याद रखना है, भिन्नों का चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, कितने भी भिन्ने हमें दे रखी हो, सबसे पहले उनका लेना है हमें उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम। जो हर में संख्या दे रखी होती है उनका एलसीएम लेना है। ठीक है, और एलसीएम निकालने के बाद में भिन्नों के हिसाब से हमें सॉल्व करते हुए कैसे जाना है। जैसे इसका हर है, इसके हर का डिवाइड इसमें दिया, और कितनी बार गया है उसका मल्टीप्लाई इसी के ऊपर वाले अंश से कर दिया, उतना वैल्यू आ जाएगी। फिर बीच में किसका साइन लगा हुआ है, वो साइन लगा दिया। फिर दूसरी भिन्न को उठाएंगे, दूसरी भिन्न को क्या करेंगे, दूसरी भिन्न के हर से हम इसमें भाग देंगे, जो एलसीएम आया उसमें कितनी बार गया उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करेंगे, और फिर उस संख्या को यहाँ पे लिख देंगे। फिर तीसरी को सॉल्व करने के लिए फिर प्लस जो साइन दे रखा है उस साइन को लगाएंगे। ठीक है, फिर कितनी बार गया, 1 बार जाएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, वो संख्या मेरी यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरीके से कितनी भी भिन्न मेरी दे रखी हो, सभी में क्या करना है, एलसीएम निकाल के जो हर है, जिस भिन्न को हमें सॉल्व करना है उसके हर का डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पर जो शेष जो
भागफल हमारा आएगा, उस भागफल का मल्टीप्लाई उसी भिन्न की अंश से करके हमें यहाँ पे वैल्यू रख देनी। इसी तरीके से हम भिन्न को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, इसी तरीके से भिन्न को सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। अब मान के चलो कुछ और सिंपल सिंपल भिन्न आती हैं, जैसे कि कुछ सिंपल भिन्न आती हैं, जैसे कि मान के चलो ऐसे दे रखा है 2 माइनस 1/2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी वही तरीका होता है एलसीएम सॉल्व करने का, यानी 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, और 1 का 2 भाग देंगे तो 2 बार, और 2 दूनी 4, ठीक है, माइनस 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार, और 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो कितना आ जाएगा? 1, यानी कितना आ जाएगा? 3/2 मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ना सॉल्व करके इसको एक तरीके ये से ऐसे भी सॉल्व करते हैं, जैसे 2 माइनस 1/2 दे रखा है, तो क्या करना है? सीधा 2 का मल्टीप्लाई इससे करो, 2 दूनी 4, ठीक है, और बीच में किसका साइन है? माइनस का, तो 4 में से कितने गए? 1 गई, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 3/2। यानी कि जब हमारी फ्रैक्शन इस तरीके से दे रखी हो तो इसे हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे करो, और बीच में जो साइन दे रखा है उस साइन के साथ में जो प्लस और माइनस जो करना है वो इस संख्या के साथ में कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि दे रखा है 1 + 3/2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई 1 से, 2 एकम 2 और 3 5, यानी 5 और भिन्न कितना दे रखा है? बटे में कितना दे रखा है? 2, तो 5/2 मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या फिर इसी चीज को हम इस तरीके से लिखते हैं, इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं? 1 सही 3/2, ऐसे भी तो लिखते हैं। इस चीज को बोलो चाहे इसे बोलो, दोनों का मतलब बिल्कुल एक ही। यहाँ पर जो साइन होता है वो प्लस का साइन ही होता है। इसको ऐसा ना करें कि 1 मल्टीप्लाई 3/2 हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई होगा, जब वो बना होगा वहां पे वो साइन दिख रहा होगा तभी मल्टीप्लाई मानेंगे। अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? 2 एकम 2 और 3 5/2, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये चीजें हमारी बराबर नहीं है, 1 मल्टीप्लाई 3/2 लिखूं या फिर 1 सही 3/2 लिखूं, ये दोनों चीज मेरी बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ये दोनों चीज अलग है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मल्टीप्लाई में बताऊंगा भी कि अंश का मल्टीप्लाई अंश से कर देते हैं, हर का मल्टीप्लाई हर से कर देते हैं, तो 1 तिक्का 3 और बटे 2, और इसका आ जाएगा 2 एकम 2 और 3 5/2। यानी देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 3/2 आ रही है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 5/2 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों चीजें हमारी कैसी हैं? अलग अलग है। तो भिन्नों का समझ में आ गया। अगर 2 भिन्न हमारी दे रखी हैं तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? जिसमें कि 1 का अंश हमारा 1 का हर हमारा क्या हो? 1 हो, तो उसे डायरेक्ट सॉल्व कर लो, चाहे वो प्लस दे रखा हो चाहे वो माइनस दे रखा हो, ठीक है। और 2 से ज्यादा भिन्न दे रखी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? उनका एलसीएम निकाल करके उसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, चाहे कितनी भी भिन्न हमारी दे रखी हो, ठीक है, चाहे कितनी भी भिन्न हमारी दे रखी हो। अब देखो एक चीज और देख लेते हैं, जैसे कि मान के चलो इस तरीके से कोई भिन्न दे रखी है, 1 सही 3/2 प्लस 2/4 प्लस 1/3, इस तरीके से भिन्न दे रखी है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको जो मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। और चेंज करने के लिए क्या बताया मैंने? 2 एकम 2 और 3 5/2। तो इस तरीके से ये 5/2 हो जाएगी, प्लस 2/4 ये हो जाएगी, प्लस 1/3 ये हो जाएगी। अब क्या करेंगे? इनका ले लेंगे एलसीएम। देखो अब सिंपल वही बन गया, वही भिन्न का तरीका बन गया। तो 2 4 और 3 को क्या करेंगे? हम ले लेंगे एलसीएम। तो कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, इसका एलसीएम आ जाएगा। 2 से 12 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार, और 6 पंजे 30, ठीक है। फिर बीच में किसका साइन है? प्लस का। 4 से 12 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, और 3 दूनी 6, प्लस 3 से भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार, और 4 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 4 एकम 4, तो 6 4 10 और 30 40, 40/12। या फिर इसे काट देंगे 2 से, तो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 4 से काट दो, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा? 10 बार, और 4 से ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार, यानी कि 10/3। 10/3 को इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, 3 सही 1/3, इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम भिन्नों में ऑपरेशन के नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें कि हम गुणा एवं भाग के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। अगर 2 भिन्न दे रखी हैं जिसमें कि एक का हमारा हर 1 है तो उसे डायरेक्ट सॉल्व करो, हर का मल्टीप्लाई उस संख्या से करके जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दे रखा है उस तरीके से सॉल्व कर लो। 2 से ज्यादा भिन्न हमें दे रखी हैं तो उनका एलसीएम लो, और पर्टिकुलर भिन्न से उसे हम सॉल्व करते चलेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, जैसे कि मान के चलो मल्टीप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मल्टीप्लीकेशन भिन्नों में मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा।
जैसे कि कोई भिन्न दे रखी है 2/3, जैसे कि कोई भिन्न दे रखी है 2/3, तो भिन्नों की ये प्रॉपर्टी होती है कि भिन्नों के अंश व हर दोनों में हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं या फिर किसी भी संख्या से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। ठीक है, भिन्नों में अगर कोई भिन्न हमें दे रखी है तो उसके अंश और हर दोनों में जो भी हम ऑपरेशन करेंगे, चाहे मल्टीप्लिकेशन का करें चाहे हम डिवाइड का करें, जो भी ऑपरेशन करेंगे हम अंश और हर में दोनों में करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। कर क्यों सकते हैं, जैसे कि मान के चलो ये भिन्न दे रखी है, मैंने क्या कहा, किसी भी संख्या से हम इसमें गुणा कर सकते हैं। मान के चलो मैंने ले लिया 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 2 और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, अंश में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और हर में भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये कितनी हो जाएगी, 2 तिया 6। अब मैं इसको देखता हूं क्या ये भिन्न इसी के बराबर है, तो देखो 2 से ये भी कट रही, 2 का डिवाइड मैं इसमें दूं तो 2 आएगा, 2 का डिवाइड इसमें दूंगा तो 3 आएगा, तो ये तो मेरी पुरानी वाली भिन्न ही बन गई। कहने का मतलब इसमें मैंने इस 2 का मल्टीप्लाई किया, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा भिन्न पे, उसको काटने के बाद में उसी संख्या का डिवाइड करने के बाद में वही भिन्न आ गई, वही भिन्न आ गई। तो इस प्रकार की भिन्न मैंने आपको पढ़ाई थी, जब भिन्नों के प्रकार पढ़ाए थे। तुल्य भिन्न बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, तुल्य भिन्न। जो तुल्य भिन्न हमारी बनती हैं वो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड से ही बनती हैं। जैसे मैंने लिखा था 1/2, तो इसकी तुल्य भिन्न क्या क्या हो सकती थी, 2/4, 3/6, 4/8, इस तरीके से ये सारी क्या थी, तुल्य भिन्न मेरी बनती चली आ रही थी। क्यों, क्योंकि मेन भिन्न तो हमारी ये थी, मेन भिन्न में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 5 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये भिन्न हमारी आती चली जाएंगी। और जैसे कि मान के चलो मैंने लिख दिया 12/18 लिख दिया, तो ये मान के चलो हमारी भिन्न दे रखी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो ये 6 बार कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 9 बार कट जाएगा, फिर से 3 से इसको काटेंगे तो ये 3 से 2 बार कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो फिर कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। इस तरीके से ये क्या आ जाएगी हमारी सिंपल भिन्न, यानी कि भिन्न का सरलतम रूप आ जाएगा। इस तरीके से भिन्न में हम किसी भी संख्या से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी संख्या से हम यहाँ पे भाग कर सकते हैं, पर दोनों में करना पड़ेगा। देखो ऊपर 2 का डिवाइड किया मैंने तो नीचे भी 2 का डिवाइड किया, ऊपर मैंने 3 का डिवाइड किया तो नीचे भी 3 का डिवाइड किया। ऐसे ही यहाँ पे ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर 4 का मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 4 का मल्टीप्लाई किया, ऊपर 5 का मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 5 का मल्टीप्लाई किया। इस तरीके से हम बहुत सारी भिन्न, तुल्य भिन्न बना सकते हैं। मैंने बताया भी था कि हमारी तुल्य भिन्न जो होती हैं अनंत होती हैं। क्यों, क्योंकि वो नेचुरल नंबर होती हैं, कितने भी मल्टीप्लाई करते चलिए और सारी तुल्य भिन्न बनती चली जाएंगे। ठीक है, अब फर्क क्यों नहीं पड़ता है, फर्क इस वजह से नहीं पड़ता है क्योंकि जो मल्टीप्लाई में हम कर रहे हैं दोनों का क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, उससे हमारा कोई भी फर्क मेन फ्रैक्शन जो होगी उस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब जहां पे हमें जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से वहां पे हम किसी भी संख्या का भिन्न में, अंश में और हर में दोनों में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो ये भिन्न की एक अच्छी प्रॉपर्टी हमारे सामने समझ में आई। नेक्स्ट और प्रॉपर्टी हम देखते हैं, 2 प्रॉपर्टी और देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं भिन्न का अंश, भिन्न का हर कभी 0 नहीं होता, हर 0 नहीं हो सकता। ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है। मान के चलो कोई भिन्न दे रखी, भिन्न में कोई अंश दे रखा है, कोई भी संख्या दे रखी है x, ठीक है, और कोई भी संख्या हमें x दे रखी है, तो इसका जो हर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता इसका हर 0? क्योंकि जब किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है, अनंत आता है। तो हमारा आंसर हमेशा क्या आ जाता है, अनंत आ जाता है। अब मान के चलो ये तो हमारी हर में आ गई। अब 0 अगर अंश में आ जाए तो क्या प्रॉपर्टी रहेगी, अगर 0 हमारी अंश में रहे, 0 कहां पे रहे, अंश में, अगर 0 हमारी ऊपर आ जाए और इसमें हम किसी भी संख्या x से भाग करें तो हमेशा आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमेशा आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो यानी 2 प्रॉपर्टी हमारी ये समझ में आए कि अगर किसी संख्या में हम 0 से भाग दे रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, अनंत आ जाता है। और अगर किसी संख्या से हम 0 में भाग दे रहे हैं तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो
तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे कि मान के चलो मैं 0 के नीचे लिख दूं 125, 125 से मुझे 0 में भाग देना है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं 24 और 24 में मुझे 0 से भाग देना है, ठीक है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, अनंत आएगा। यानी यहाँ पे कोई भी संख्या लिख दो हमारा आंसर क्या आएगा, अनंत आएगा। यहाँ पे कोई भी संख्या लिख दो 0 में अगर भाग देंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरीके से हमारी भिन्न की प्रॉपर्टी यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, तो क्या समझ में आया, भिन्न का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर दो भिन्न दे रखी हैं जिसमें कि एक का हर एक हो तो उसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर दो या दो से भिन्न ऐसी दे रखी हैं जिनमें अंश और हर हमारे क्या हो, दोनों एक से बड़े हों, ठीक है, तो फिर उसे कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर के उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एलसीएम लो और पर्टिकुलर सभी भिन्नों से उसे कंपेरिजन करके सॉल्व कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आए हम मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर कोई भी भिन्न हमें दे रखी तो उसे अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी संख्या से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी संख्या से उसमें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उससे डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन से भिन्न के सरलतम रूप में या मूल रूप में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दो चीज ये समझ में आई। और यहाँ पे क्या समझ में आया कि अगर किसी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो हमेशा वैल्यू अनंत आती है, अगर 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा वैल्यू हमारी 0 आती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ते हैं भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑन फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑन फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑन फ्रैक्शन से क्या मतलब है, कंपैरिजन ऑन फ्रैक्शन से मतलब है कि मान के चलो हमारी दो या दो से ज्यादा भिन्न दे रखी होती हैं और उनमें हमें कंपैरिजन करना होता है कि कौन सी भिन्न हमारी बड़ी है, कौन सी भिन्न हमारी छोटी है। तो जैसे मान के चलो हमारे पास दो भिन्न दे रखी हैं, 2/5 दे रखी है और 1/4 दे रखी है। हमें इन दोनों भिन्नों को देख करके बताना है कि कौन सी भिन्न इसमें हमारी बड़ी है और कौन सी भिन्न हमारी छोटी है। तो देखो इसका एक 3-4 तरीके होते हैं निकालने के, किस तरीके से निकालते हैं, पर मैं एक आपको सिंपल सा मेथड इसको बताता हूं और फिर एक कॉमन मेथड भी बता दूंगा। तो देखो जब दो भिन्न हमें दे रखी हो, जब दो भिन्न हमें दे रखी हो और हमें पता लगाना हो कि इसमें से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो एक तो सिंपल मेथड है कि इसमें इस 5 का डिवाइड 2 में दो और 4 का डिवाइड 1 में देंगे तो डेसिमल में आ जाएंगे और डेसिमल से हम इजीली बता सकते हैं कि हमारी कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। जैसे 5 का भाग मैं दे रहा हूं 2 में, ठीक है, और 4 का भाग यहाँ पे कितने में देना है, 1 में देना है। तो यहाँ से इसमें दूंगा तो पॉइंट लगा लिए सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे 5 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 4 और 5 चौके 20। इस तरीके से इसका कितना आंसर आ जाएगा, 0.4। कितना आ जाएगा, 0.4। 4 का भाग देता हूं मैं 1 में, तो क्या करेंगे सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे बढ़ जाएगा 0। अब 4 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 4 दूनी 8। तो उसमें से 8 गए तो 2 बचे, नीचे पॉइंट लगा हुआ है हमारा, पॉइंट हमारा डेसिमल हमारा लगा हुआ है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे और 4 का भाग 20 में देंगे कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, 4 पंजा 20। ठीक है, तो इस तरीके से इसके पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 0.25, 0.25। तो मैं यहाँ पे देख करके बता सकता हूँ कि दोनों में कौन सी मेरी बड़ी संख्या है, 2/5 मेरी क्या है, बड़ी संख्या। ठीक है, एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, ये तुम्हारा फर्स्ट मेथड है, ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड को अगर मैं देखूं तो जैसे 2/5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 1/4। मुझे इसमें क्या करना है, इसके हर का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। तो 4 दूनी 8, इस 4 दूनी 8 और 5 एकम 5। अब देखो 8 और 5 में से कौन सी बड़ी है, 8 और 5 में से कौन सी बड़ी है, 8 बड़ी है ना, और 8 किसके ऊपर है, इसके ऊपर। तो इस तरीके से मेरी ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। क्या करना है, समझ में आया इजीली। देखो इसमें क्या करना है, जैसे फ्रैक्शन दे रखी है मेरी 2, तो इसके हर का मल्टीप्लाई इससे ऊपर कर देना है और उसी के ऊपर जाकर के मेरी संख्या लिख देनी है। इसके हर का मल्टीप्लाई इससे करना है और उसी के ऊपर जाकर के मेरी संख्या लिख देनी है। इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, 8 बड़ी है कि 5 बड़ी है, 8 बड़ी है। तो 8 बड़ी है और 8 के नीचे कौन सी फ्रैक्शन लिखी है, वही फ्रैक्शन मेरी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड मेथड मेरा क्या हुआ, ये हुआ। एक और एग्जांपल इसमें लेके बताऊं, जैसे कि मान के चलो लिखा हुआ है 3/4 और 2/3। मुझे इसमें पता लगाना है कि मेरी फ्रैक्शन कौन सी बड़ी होगी। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब 9 8 में से कौन सी बड़ी है, 9 बड़ी है। तो इस तरीके से ये वाली फ्रैक्शन मेरी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, एक तीसरा मेथड, तीसरे मेथड की अगर मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। जैसे 2/5 लिखा हुआ है और 1/4 लिखा हुआ है, तो 4 और 5 का ले लो एलसीएम।
5 और 4 का क्या लेना है, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है। कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 आया, और इस 20 का मल्टीप्लाई कर देना है हमें दोनों भिन्नों में, दोनों भिन्नों में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो दोनों भिन्नों में हम क्या कर देंगे, 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से 20 को काटें कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। 4 से 20 को काटें कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। ठीक है, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और 5 एकम 5। तो इस तरीके से देख सकते हो किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, 8 की वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो इस तरीके से 2/5 जो भिन्न है वो हमारी बड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम भिन्न को 3 या 4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा क्या था, भिन्नों में डिवाइड दे करके डेसिमल में वैल्यू निकाल लो, या डेसिमल जैसी भी वैल्यू आ रही है भिन्नों में डिवाइड दे करके हम वैल्यू निकाल करके कर सकते हैं। या फिर सेकंड मेथड है, जैसे हमारी 2 या 2 से अधिक भिन्न दे रखी हैं तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम दो भिन्नों के कंपैरिजन में वैल्यू निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा मेथड क्या है, ये हमारा कॉमन मेथड रहेगा। हमारी चाहे कितनी भी भिन्न दे रखी हो, जैसे मान के चलो 2 से ज्यादा भिन्न दे रखी है, 2 से ज्यादा भिन्न दे रखी है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमें सभी भिन्नों के जो हर दे रखे हैं उनका लेंगे एलसीएम, और उन एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देंगे सभी भिन्नों में, और काटने पीटने के बाद में जो सॉल्व होकर के आंसर आते जाएंगे उससे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न हमारी बड़ी होगी और कौन सी भिन्न हमारी छोटी होगी। इस पर हम अभी और प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन आएंगे जब। ठीक है, बस तब तक इतना समझ लो। ठीक है, और अब आप ये होगी भिन्नों की तुलना, यानी कि कौन सी भिन्न हमारी बड़ी होगी और कौन सी भिन्न हमारी छोटी होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें बहुत सारी भिन्न दे रखी होती हैं, उसमें हमें उनको अरेंज करने के लिए आ जाता है कि भिन्नों को आरोही क्रम में अरेंज करो या भिन्नों को अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो उन पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। उनको हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं, जो भिन्नों की तुलना में अभी मैंने आपको सिखाए उस तरीके से। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम होता है छोटे से चलते जाना बड़े की तरफ, यानी कि पहाड़ से हम सीढ़ियों को चढ़ना स्टार्ट करें तो ऊपर चढ़ते चले जाए, ऊपर चढ़ते चले, यानी छोटे से लेकर के कहां चलते चले जाए, बड़े की ओर चढ़ते चले जाए। ये हमारा क्या हो जाएगा, आरोही क्रम, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, उतरना। अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, उतरना, यानी बड़े से छोटे की तरफ अगर हम आते जाएं, बड़े से छोटे की तरफ अगर हम आते हैं तो वो हमारा हो जाएगा अवरोही क्रम। जैसे कि मान के चलो ये छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 फिर उससे बड़ा। तो ये हमारा कौन सा क्रम होगा, आरोही क्रम। ये हमारा कौन सा क्रम होगा, आरोही क्रम। अगर मैं इसको पलट दूं, अगर मैं इसको पलट दूं, पहले इस नंबर पर लिखूं, फिर इसको, 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 तो ये इस तरीके से जब जो हमारा क्रम आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, अवरोही क्रम। इसको क्या बोलेंगे, अवरोही क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर चढ़ते जा रहे हैं तो आरोही क्रम, अगर उतरते आ रहे हैं तो हमारा अवरोही क्रम। ठीक है, तो ये हमारा इजीली समझ में आ गया होगा। यानी कि भिन्न दे रखी होंगी, उनमें हमें पता लगाना है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। बड़ी और छोटी के हिसाब से, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट के अकॉर्डिंग हमें उनको अरेंज करना है। किस ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है। ठीक है, उस हिसाब से भिन्नों की तुलना के बेसिस पे हम उसे सॉल्व करेंगे और इजीली उनको हम अरेंज कर देंगे। अब चलते हैं भिन्नों पर बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की तरफ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8/40 का सरलतम रूप लिखो। मैंने बताया था सरलतम रूप क्या होता है। सरलतम रूप होता है कि अंश और हर में कुछ भी एक के अलावा कॉमन या एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो देखो, अगर मैं इसको देखता हूं, इसका मुझे क्या लिखना है, सरलतम रूप लिखना है। तो मैं इसको देखता हूं तो 8 का भाग देखो 40 में भी जाता है और 8 का भाग इसमें तो चला जाएगा, यानी 8 का भाग मैं ऊपर नीचे दोनों में दे देता हूं। ठीक है, तो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, तो 1/5, 1/5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 8/40 का सरलतम रूप कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/3 का हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने का तरीका क्या रहता है, 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 तिया 12, 12 और 2 14, यानी 14/3 तो मेरा यहां से आ जाएगा। बीच में किसका साइन, प्लस का साइन। 3 तरह के 9, 9 और 1 10, यानी 10/3 मेरा कहां से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, क्या आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, और 3 का भाग मैं 3 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। और 1 का मल्टीप्लाई 14 से करूंगा तो कितना आएगा,
14 आएगा, बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। फिर 3 का भाग मैं 3 में दूंगा एक बार, और 1 का मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो 10, ठीक है। यानी कि मैं अगर इसे और सिंपल तरीके से देखूं तो अगर मेरे हर समान हो, तो हर को तो जैसा का तैसा लिख लो, ठीक है। और ऊपर की संख्या में प्लस माइनस जो दे रखा है उनको उनके साइन के हिसाब से ऊपर लिख दो। जैसे 14 प्लस प्लस 10 10, देखो किया है मैंने, हर दोनों के समान है तो हर को जैसा पैसा लिख दिया, और ऊपर दोनों को क्या कर दिया मैंने, प्लस में दे रखे तो प्लस में दोनों को जोड़ करके रख दिया। तो 14 और 10 कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24 में मुझे किसका डिवाइड करना है, 3 का, 3 8 24, यानी इस क्वेश्चन का आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 8 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको चेंज करूंगा मैं, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9, तो 9/2 तो मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस कितना है, 1/2 है। फिर यहाँ पे माइनस का 2/3 है। फिर प्लस का यहाँ पे ये कितना है, 3/8 है। फिर प्लस का ये कितना है, 2/6, और माइनस का ये कितना है, 4/12। ये कितना है, 4/12। अब मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया, जब बहुत सारी भिन्नें हमें प्लस में या माइनस में दे रखी हों तो उनका सबसे पहले हम लेते हैं एलसीएम। तो उनका सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, सब संख्याओं को ऐसे लिख लेते हैं, 2 2 3 8 6 और 12, इस तरीके से लिख दिया। और 2 का भाग देखो, इसमें भी जाएगा, ये खत्म, ये यहाँ पे 3 बच जाएगा, ये 4 बचेगा, यहाँ पे ये कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर आप किसका दे देंगे, फिर से 2 का दे दो। अभी 2 का डिवाइड इसमें जा रहा है ना, तो फिर से 2 का दे दें, फिर से 2 का देंगे, तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और यहाँ पे भी 3 बचेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से 2 का दे दें, क्योंकि एक मुझे 2 अभी दिख रही है, तो ये 2 खत्म हो जाएगी, और फिर से 3 का दे देंगे तो ये मेरी तीनों खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी इनका एलसीएम कितना आया, 24 आया। एलसीएम कितना आया, 24, ठीक है। अब क्या करना है, 2 का भाग इसमें देंगे 12, और 12 का गुणा किससे करते हैं, 9, तो 12 नंबर 108, 12 नंबर कितना हो जाएगा, 108। बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। 2 का भाग अब किसमें देंगे, 24 में, कितनी बार जाएगा, 12 बार, और 12 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से, तो 12 एकम 12, किसका साइन, माइनस का साइन। 3 का भाग किसमें देंगे, 24 में, कितनी बार जाएगा, 8 बार, और 8 का मल्टीप्लाई 2 से, यानी कि 16, फिर प्लस का साइन। 8 का भाग 24 में 3 बार, और 3 रख के 9, प्लस का साइन। 6 का भाग 24 में 4 बार, और 4 दूनी 8, फिर किसका साइन लाएंगे, माइनस का साइन। 12 का भाग 24 में 2 बार, और 2 चौके 8, ठीक है। तो 8 से 8 मेरी खत्म हो जाएगी, 8 से 8 क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब प्लस प्लस वाली संख्याओं को मैं जोड़ लेता हूं। देखो ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, और ये भी प्लस की है। तो 108 में मैं 12 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 120, और 120 में मैं 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 129। कितना हो जाएगा, 129, और 129 में से मैं यहाँ पर 16 को कर दूंगा माइनस, और बटे में कितना चल रहा है, 24, बटे में कितना चल रहा है, 24, ठीक है। तो 9 में से 6 गए तो कितना आया, 3, 9 में से 6 गए तो कितना आया, 3, और कितना बचेगा, यहाँ पे बचा 12, 12 में से 1 गया तो 11, यानी 113/24, 113/24। तो 113/24 मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है 4 सही 1/2 व 4 सही 1/2 का हमें गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है, गुणनफल, यानी कि मल्टीप्लीकेशन निकालना है। तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें। 4 दूनी 8 और 1 9/2, यानी 9/2, और मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर कितना हो जाएगा, 81, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। यानी कि जब भिन्नों में हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 भिन्न दे रखे हैं, तो अंश का मल्टीप्लाई अंश से करते हैं और हर का मल्टीप्लाई हर से करते हैं। तो 81/4 मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3/20 में कितना घटाने पर उत्तर 1/8 होगा, यानी 3/20, यानी 3/20 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। 3/20 में से कितना घटाने पर, माइनस मान के चलो x मैंने घटा दिया, और आंसर कितना आ जाए, 1/8, यानी आंसर कितना आ जाए, 1/8 मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाए। अब क्या करना है मुझे, इस x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो बाकी जो इधर दे रखा है उसको क्या कर दूंगा मैं, उधर दूसरी साइड में भेज दूंगा, और x को रखूंगा एक साइड। तो 3/20 यहाँ पे कैसे दे रखा है,
प्लस का दे रखा है, उधर ले जाऊंगा तो कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, उधर ले जाऊंगा तो कैसे हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी कि x बराबर 1/8 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। पर मेरी यहाँ पे x कैसी है, माइनस की। अब इस माइनस की x को मैं अगर मुझे हटाना है तो दोनों साइड में क्या कर देता हूँ, माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ से करूंगा तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, और यहाँ पे करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये मेरा कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी 3/20 प्लस 3 ये चीज क्या बन जाएगी, 3/20 माइनस 1/8, ये मेरी हो जाएगी x की वैल्यू। ये मेरी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू। ठीक है, तो ये मेरी x की वैल्यू हो जाएगी। तो फिर इसको क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके। तो एलसीएम इन दोनों का लेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 40। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। 20 दूनी 40 और 2 तिया 6, माइनस 8 पंजे 40 और 5 एकम 5, यानी कि 1/40। इस तरीके से मेरे क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1/40। यानी कि 3/20 में से अगर मैं 1/40 को घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1/8 मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें दे रखा है 8 सही 1/2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 8 सही 1/2 मल्टीप्लाई 2 का हमें मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, 8 दूनी 16 और 1 17/2 मल्टीप्लाई 3, माइनस का इसे भी सॉल्व करें तो ये भी कितना हो जाएगा, 17/2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है, माइनस का एक साइड एक पोर्शन ये है और माइनस के एक साइड का एक पोर्शन ये है। तो दोनों में 17/2 मुझे क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो दोनों में से 17/2 को मैं ले लेता हूँ कॉमन। तो इसमें से 17/2 ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3, बीच में किसका साइन है, माइनस का, और यहाँ से 17/2 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2। ठीक है, कितना बचेगा, 2। तो 17/2 और मल्टीप्लाई में 3 माइनस 2 कितना बचेगा, 1, और 17/2 में मैं 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 17/2। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2/15, 4/15, 7/15 और 11/15। इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे पहले हमें सबसे पहले हमें पता लगाने कि इनमें से कौन से छोटे हैं, फिर वो बढ़ते हुए क्रम में किस तरीके से गए हैं। तो मुझे सबसे पहले पता लगाना है कि इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है या सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, इस तरीके से मुझे इन्हें अरेंज करना है। अगर मैं यहाँ पे देखूं ध्यान से तो इन सबके मेरे हर कैसे हैं, समान है। सबके हर कैसे हैं, समान है। जब किन्हीं भिन्नों में हर मेरे समान हो, हर क्या हो, समान हो, तो ऊपर की संख्या जो बड़ी होगी वही भिन्न मेरी क्या होगी, बड़ी होगी। ऊपर की संख्या मेरी जितनी बड़ी होगी, जो बड़ी होगी वही भिन्न मेरी बड़ी होगी। तो देखो मैंने क्या कहा, ऊपर की संख्या यानी अंश जिस भिन्न का बड़ा होगा, यानी कि अगर हमारे हर कैसे हो, समान हो, हर हमारे कैसे हैं, समान है। देखो सबके समान दिख रहे हैं, तो हरों को तो हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। हरों को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। अब जो जिसका अंश बड़ा होगा, अब देखो 2, 4, 7, 11 में किसका अंश बड़ा है, 11 का अंश बड़ा है। यानी ये वाली भिन्न हमारी कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इससे छोटी कौन सी होगी, जो इससे छोटा नंबर होगा। यानी उससे छोटी कौन सी होगी, ये होगी। उससे छोटी कौन सी होगी, ये वाली होगी। उससे छोटी कौन सी होगी, ये वाली। यानी ये वाली जो भिन्न होगी हमारी, वो कैसी होगी, सबसे छोटी होगी। कैसी भिन्न होगी, सबसे छोटी। यानी आरोही क्रम में अगर हमें अरेंज करना है, आरोही क्रम में, तो सबसे छोटी ये होगी, उससे छोटी दूसरे नंबर पे ये आएगी, थर्ड नंबर पे हमारी ये आएगी, और फोर्थ नंबर पे यानी कि सबसे बड़ी वाली फोर्थ नंबर पे हमारी आ जाएगी। तो क्या याद रखना है, अगर भिन्न के हर हमें बराबर दिए हुए हैं, भिन्न के हर हमें बराबर दिए हैं, तो जिन अंशों की कंपेरिजन हमें कर लेनी है। जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न भी बड़ी होगी, और छोटी होती जाएगी तो हर भिन्न भी हमारी छोटी होती चली जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हमें क्या करना है, उल्टा करना है। इसमें हमें क्या करना है, उल्टा करना है। जिसका हर हमारा बड़ा होगा, जिसका हर हमारा बड़ा होगा, वह भिन्न हमारी कैसी होगी, छोटी होगी। तो ये हमारी भिन्न कैसी होगी, छोटी होगी। यहाँ पे हर किसका बड़ा है, 9। ठीक है, ये हमारा क्या है, हर है, तो ये बड़ा है, तो यहाँ पे ये भिन्न हमारी कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और जिसका हमारा हर सबसे छोटा होगा, वो भिन्न हमारी कैसी होगी, बड़ी होगी। वो भिन्न हमारी कैसी होगी, बड़ी होगी। तो अब देखो अरेंज कर लेते हैं। अवरोही क्रम में अरेंज करना है। अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 17/3। 3 के बाद देखो कौन सी आती है, 5, यानी सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। 5 के बाद कौन सी आती है, 6, यानी कि थर्ड नंबर पे कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी। 6 के बाद
8, यानी कि 4th नंबर पे हमारी ये आ जाएगी। और 5th नंबर पे हमारी सबसे बड़ी वाली भिन्न 5th नंबर पे हमारी सॉरी सबसे छोटी वाली भिन्न हमारी 5th नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमें इन दोनों चीजों में क्या क्या रखना है। अगर हमारा हर समान है तो ऊपर वाली जो संख्या बड़ी है वह भिन्न बड़ी होगी। अगर हमारा हर अंश समान है तो फिर हमें क्या करना है, जो नीचे जो संख्या बड़ी है वो भिन्न हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इन्हें क्या करना है, हमें आरोही क्रम में अरेंज करना है। तो जब मैंने बताया था जब भिन्न हमारी बहुत सारी दे रखी हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, इन सब का लेंगे एलसीएम 3, 2, 4 और 7 का। इनका एलसीएम लेंगे। क्या क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, 2 दे रखी है, 4 दे रखी है और 7 दे रखी है। इनका एलसीएम लेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 3, 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, फिर 2 से देंगे तो 3, 1 और 7, फिर 3 से दे देंगे और 7 से दे देंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते कितना होता है, 84 होता है। ठीक है, तो 84 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम सम में, 84 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई 84। अब 84 को क्या करते हैं, काट देंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 पंजे ये कितना हो जाएगा 60, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21 दूनी 21 दिया 63, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई 63 आई। और इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 4 और 2 बार, यानी कि 42। 42 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 आएगा। और इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और कितना बचेगा 2, 3 24, 28 दूनी 56, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई 56 है। 28 का मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो इसकी 56 आई। अब देख लो हमें क्या करना है, आरोही क्रम में अरेंज करना है। तो आरोही के लिए सबसे छोटी वाली हमें देखनी है। तो सबसे छोटी इसमें कौन सी आ रही है 42 वाली, ये वाली सबसे छोटी आ रही है, यानी कि 1/2 हमारी सबसे छोटी है, यानी कि ये हमारी पहले नंबर पे आएगी। 42 के बाद में कौन सी है 56 है, तो ये हमारी सेकंड नंबर पे आएगी। और 56 के बाद में कौन सी है 60, तो ये हमारी थर्ड नंबर पे आ जाएगी। और 60 के बाद में कौन सी 63, ये हमारी 4th नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें क्या करना है, छोटी संख्या बतानी, सबसे छोटी संख्या बतानी। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं तो 3, 6, 8, 4, 3, 6, 8, 4 इनका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 3, 2 से काटेंगे 3, ये 3 बार, ये 4 बार और ये 2 बार, फिर 2 से काट देंगे तो 3, 3, 2 और 1, फिर 2 से काट देंगे तो 3, 3, 1, 1, फिर 3 से काट देंगे तो ये 1, 1, 1 खत्म हो जाएगा। तो कितना आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, और 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम सब में, इसमें मल्टीप्लाई 24 का, इसमें मल्टीप्लाई 24 का, इसमें मल्टीप्लाई 24 का और इसमें मल्टीप्लाई 24 का। 4 छिक्के और 6 तिया 18, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 18। 8 से 3 बार और 3 5 15, इसकी वैल्यू कितनी आई 15। और इससे 6 से 4 बार और 4 7 28, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 28। और 3 से इसे काटेंगे तो 8 बार और 8 दूनी 16, यानी इसकी 16। तो सबसे कम किसकी आई है 15 वाले की, सबसे कम किसकी आई है 15, यानी कि 5/8 जो भिन्न है हमारी कैसी होगी सबसे छोटी हो जाएगी। 5/8 हमारी कैसी हो जाएगी सबसे छोटी हो जाएगी। तो लास्ट पॉइंट हमारा बचा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन, भिन्न का व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल, ठीक है, भिन्न का व्युत्क्रम। भिन्न की व्युत्क्रम से क्या मतलब है, भिन्न की व्युत्क्रम से मतलब है जैसे कि मान के चलो कोई भिन्न दे रखी है 2/3, इसका हमें क्या लिखना है, क्या व्युत्क्रम लिखना है या रेसिप्रोकल लिखना है, क्या लिखना है व्युत्क्रम लिखना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो भिन्न दे रखी है उसके अंश को तो हर बना देना है और हर को अंश बना देना है। कहने का मतलब जो भिन्न दे रखी है उसको पलट देना है। तो 2/3 यानी 3 नीचे है 2 ऊपर है, तो नीचे वाली संख्या को ऊपर पहुंचा दो और ऊपर वाली संख्या को नीचे ले आओ, यानी कि 3/2। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि व्युत्क्रम का मतलब होता है उसको पलट देना। जैसे कि एक क्वेश्चन में लिख दूं 8 सही 1/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, का रेसिप्रोकल क्या होगा, का रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगी, रेसिप्रोकल क्या होगा। तो ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले इसको चेंज करो, 8 चौके 32 और 1 33/4। अब इसका क्या निकालना है, हमें व्युत्क्रम निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है। तो रेसिप्रोकल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 4/33। ठीक है, क्या हो जाएगा 4/33। तो व्युत्क्रम समझ में आया होगा, जो भिन्न दे रखी है उसके अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो, वही उस भिन्न का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, भिन्नों की तुलना समझ में आई होगी, कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है। इसके मैंने 3 तरीके बताए हैं। एक तो सिंपल डिवाइड करके आप निकाल सकते हो, पर वो तरीका हमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा तरीका हमारा क्या था, दूसरा तरीका हमारा क्या था
कि उनके क्रॉस मल्टीप्लाई से हम उसमें कंपेरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है। तीसरा और मेन इंपोर्टेंट हमारा क्या तरीका था, उनका एलसीएम लेके, सबका एलसीएम लो और सब में बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दो और जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम इजीली पता लगा सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी कौन सी फ्रैक्शन छोटी होगी और कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी। ठीक है, और भिन्नों में गुणा, भाग, जोड़, घटाना ये सब हमने सीख लिया। ठीक है, आप पर घर पर बैठकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आशा करता हूँ कि क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकती है। और हाँ, चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए मेरे साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।